अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, स्टॉक मार्केट में शदीद बेचैनी और पैनिक दिखाई दे रहा है। क्या वजूहात है? और इसके साथ-साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से आज एक बड़ी खबर दी गई सुबह और बताया ये गया कि इमरान खान की सेहत में बेचैनी है, लेकिन बेचैनी यहाँ पर दरअसल कहीं और दिखाई दे रही है। खत के हवाले से भी एक बड़ी खबर, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और किसी का घर भी मुनहदम कर दिया गया है बाकायदा तौर पे बुलडोज़र के साथ। ये क्या वाक़या है? कहाँ पेश आया है? लेकिन सबसे पहले बात करें कि इमरान खान ने ठीक-ठाक इम्तिहान में डाल दिया है। सबका ठीक-ठाक इम्तिहान जो है वो अब समझ नहीं आ रही किस-किस का इम्तिहान भी खान साहब ले रहे हैं, क्योंकि आज स्टोरी ये सामने आई। जंग जियो अखबार और मीर शकील उर रहमान का ग्रुप हम सब जानते हैं। उनके रिपोर्टर की जानिब से, स्टाफ रिपोर्टर की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर ये खबर सामने आती है कि इमरान खान को पाबंदी सलासल हुए 1.5 साल हो गया। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, बेचैनी का शिकार, ब्लड प्रेशर 80/130 और जो हार्ट बीट है वो 50 से ऊपर, लेकिन खुशखुराकी कम नहीं हो सकी। यानी इस पर बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि इमरान खान ने जो 1.5 साल जेल के अंदर गुजारा, जो जियो अखबार खुद भी लिख रहा है, जंग अखबार खुद भी कह रहा है, इमरान खान ने उस 1.5 साल के अंदर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो एक तारीख चली आ रही है, जो हिस्ट्री चली आ रही है, जो एक तवातुर से मामला चला आ रहा है, कोई सियासतदान जेल में जाता है, उसको अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए या तो वो कहलवाता है या खुद कहता है कि मैंने किसी अस्पताल जाना है, कोई एक रात किसी अस्पताल गुज़ारनी है। और जिस तरीके से मामलात और ड्रामे चलते रहे कैद के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर हम जानते हैं, लेकिन 1.5 साल से उस शख्स ने कभी कोई शकवा नहीं किया, कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं रखी, कोई दरख्वास्त नहीं की तबीयत नासाज़ी के हवाले से, ना किसी अपनी फैमिली रिलेटिव के ज़रिए, ना खुद कभी। लेकिन अब यहाँ पर जो वो खान साहब का स्टेटमेंट है कि ना पढ़े लिखे, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी 80/130। ऑब्वियसली डॉक्टर तो हम भी नहीं है, लेकिन इतनी सेंस तो जो भी पढ़ा लिखा है उस सबको होती है। यानी 80/120, 80/120 एक नॉर्मल बीपी है और अगर 130 वो हो भी गया है तो उसका इलाज बड़ा आसान है। आप जॉगिंग करने दें इमरान खान को, वहाँ पे आप उनको एक्सरसाइजेस करने दें जो आपने करने से उन्हें रोका हुआ है। जिस तरीके से आपने उनकी चहलकदमी के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर पाबंदी लगाई रखी है पहले, तो अब वो करने दें, वो 130 से वापस 120 के ऊपर आ जाएगा। जो हार्ट बीट के ऊपर इशारा किया गया कि 50 से ऊपर जा रही है, तो डॉक्टर्स और मेडिकल ये कहता है कि 60 से 100 के बीच जो हार्ट बीट है, जो आपके दिल की धड़कन है, वो नॉर्मल ही तस्वुर की जाती है। लेकिन जंग अखबार ने इसको एक बड़ी खबर के तौर पर पेश किया, ये बताने की कोशिश की कि इमरान खान की तबीयत में खुदा न खास्ता कोई बेचैनी है, कोई नासाज़ी है, जबकि सब कुछ नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक-ठाक तबीयत है। लेकिन अगर 130 को 120 करना चाहते हैं बीपी को, तो आप उनको जॉगिंग करने दें, आप उनको चहलकदमी करने दें। अब एक और स्टोरी जिसका एजाज़ भी जियो और जंग अखबार को ही मिला और साले ज़ाफ़र की ये स्टोरी है। और खबर कुछ ऐसी है, खत के हवाले से, वो खत जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस होता रहा, वो खत जिसकी बात इंटरनेशनल मीडिया भी करता रहा कि इमरान खान ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, एक ओपन लेटर। उस खत के ऊपर पहले तो कहा जाता रहा खत मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो खत तो इमरान खान ने तहरीर ही नहीं किया। यानी बहुत बड़ी हंसी भी आती है इस चीज के ऊपर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर तो आप मैं अगर किसी सरकारी ओहदेदार को खत लिख रही हूँ, तो उस खत के लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी के दफ्तर जाएगा तो अगला कहेगा मैंने नहीं जी मैंने रिसीव नहीं करना, बाय लॉ आपको रिसीव करना पड़ता है। तो इमरान खान ने किसी इस तरीके से तो खत लिखा नहीं है, वो ओपन लेटर था, कंटेंट नेट के ऊपर था, पूरी दुनिया ने वो कंटेंट देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया ने वो लेटर डिस्कस किया। लेकिन पहले कहलवाना पड़ गया कि जी हमने खत हमें पहुंचा नहीं है, पहुंचे भी तो हम दिलचस्पी नहीं रखते। और अब ये खबर चलवानी पड़ गई कि खत इमरान खान ने तहरीर नहीं किया। यानी ऑब्वियसली कभी इमरान खान खुद तो खत तहरीर नहीं करते, जो मिलने उनसे जाते हैं आप उनके पेन कलम पेज सब कुछ ले लेते हैं, वकीलों के भी, उनकी फैमिली के भी। तो वो इमरान खान जो डायरेक्शंस देते हैं, उन डायरेक्शंस के ऊपर वो तमाम तर मवाद लिखा गया। वो जो डॉजियर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने बनाया, वो भी ऑब्वियसली इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, हिदायत के ऊपर बनाया गया। जो इंटरव्यूज इमरान खान नेशनल मीडिया को देते हैं, वो भी ऑब्वियसली इसी तरह देते हैं, कोई रिपोर्टर जाके उनके सामने बैठता नहीं है। तो यानी टेक्निकली या जो एक तरीका है प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करने का, वो उसकी शदीद तरीन कमी है, क्योंकि सारे का सारा रुझान इस तरफ है। जबकि रुझान दरअसल होना कहाँ चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी या शदीद तरीन पैनिक मच चुका हुआ है, शदीद तरीन बेचैनी है। और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से सबसे पहले ये जो तमाम तर खबरें बताने से पहले मैं असदुल्ला खान का स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगी। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को आर्टिफिशियली चलाया जाता रहा और इसके अंदर कुछ 62 शख्सियात खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठी रही और अब वो 62 शख्सियात अपना पैसा निकालना शुरू हो गई हैं। वो क्यों अपना पैसा लगाए हुए थी, वो क्यों इकोनॉमी को आर्टिफिशियली स्टेबल दिखाना चाह रही थी। हम सुबह शाम यही राग अलापा आ जाता था, हम सुनते थे बैठ करके इकोनॉमी बेहतर चल रही है, इकोनॉमी स्टेबल है। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ गई जब PDM-1 लाई गई थी, जब ये सब हमारे सरों पर लाकर बिठाए गए थे, तो बाकायदा तौर पर एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो रही है, डॉलर का रेट भी ऊपर चला गया। बहुत खुश थे वो गालिबन इन लोगों के आ जाने से, इमरान खान के चले जाने से। तो अब वो सब याद आ जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो सुनेंगे असदुल्ला खान साहब क्या बता रहे हैं कि एक लेमैन का और एक एक्सपीरियंस्ड बंदे का जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक उसका एक्सपीरियंस है, वो इस पर क्या राय रख रहा है।
कुछ ऐसे नजर नहीं आ रही, कुछ को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे लोग उम्मीद बांध रहे हैं कि कुछ होने वाला है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ तब्दीली होने वाली है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज में इस पर तबसरा कर रहे हैं, कुछ के पास खबर है, कुछ के पास नहीं है, कुछ सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ फोर्सी कर रहे हैं। अब वो ऐसी क्या चीजें हैं वो जरा मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। मसलन आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ा बूम पे जा रही थी। स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी थी, स्टॉक में लोगों ने बड़ा माल बनाया है और स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी। रोजाना हम खबरें सुनते थे कि इतने हजार पॉइंट्स की नफसियाती हद ऊपर कर गई स्टॉक मार्केट। मुझे मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे आज कराची से एक साहब का फोन आया जो स्टॉक मार्केट के बिजनेस में कोई 20 साल से हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में मार्केट के साथ जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये हमने कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि ये सारा आर्टिफिशियल था, इसमें जोर जबरदस्ती के साथ, डंडे के जोर पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले मजबूर किया गया या कन्विंस किया गया या उनसे कहा गया कि वो हर सूरत में बाइंग करें, मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, और उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, फिर वो खुद भी इस मार्केट के अंदर मौजूद रहे और बहुत पैसा बनाया। पाकिस्तान में बिजनेस वैसे ही बाकी बंद थे, लोगों के पास मार्केट में अपने बिजनेस में लगाने के लिए जो है वो कोई अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, लोगों ने शेयर्स खरीदे और उससे खूब माल भी बनाया। ये एक पैटर्न जो है वो चल रहा था। अच्छा, ये वो दोस्त है जो कुछ ऐसा पहले मुझे कह रहे थे कि ये किसी दिन फटेगा और बहुत बड़ा धमाका होगा, ये प्रेशर कुकर बन रहा है, ये ब्लास्ट हो जाएगा किसी दिन। आज मुझे फोन करके वो साहब कह रहे हैं कि अचानक मार्केट ने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है पिछले 2-2.5 साल में पहली मर्तबा। वो कहते हैं अचानक मार्केट ने अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है, मार्केट के अंदर एक खौफ आ गया है, मार्केट से पैसे लोगों ने निकालने शुरू कर दिए हैं, खासतौर पर वो जो सियासतदान है या वो जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर दिए और मार्केट में एक अजीब अनसर्टन सी चीज आ गई है। और उनका तज्जिया ये था कि ये मार्केट जो है ये अभी उस तरह से नीचे तो नहीं गिरी, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रही, लेकिन कुछ अरसे में ये क्रैश कर सकती है, या मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है। और वो मुझे मिसाल दे रहे थे मिल्लत ग्रुप की, मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं जानता, लेकिन वो मिसाल दे रहे थे कि 18 रुपए का उनको नोटिस भेजा गया एफबीआर की तरफ से और उससे बड़ा पैनिक फैला है और ये कॉन्फिडेंस शेक किया गया है उनका। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मार्केट का कॉन्फिडेंस शेक किया गया। वो कहते हैं कि मार्केट हमेशा तब डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगती है कि जब बासर लोग हैं वो उसमें से निकलना शुरू कर दें, और वो तभी निकलते हैं जब उनको सियासी तौर पर कुछ तब्दीली नजर आ रही होती है। अब आप इसको एक टोटल एक लेमैन का तजिया भी कह सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड शख्स की पेशगोई भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर शाकिर महमूद अवान साहब लिख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की जो बढ़ती हुई एक रेटिंग चल रही थी उस पर भंगड़े डालने वाले पिछले 15 दिन से खामोशी क्यों उतारी है। कहाँ गई इंडेक्स 1.5 लाख को छूने की पेशगोइयां, कहाँ गए बड़े इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर को फंसाकर दबाकर निकलने। ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। इसके साथ साथ एक और ट्वीट उनका सामने, वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट की गिरावट साबित कर रही है कि सदर जरदारी का चीन दौरा नाकामी की जानिब गामजन है। आज इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की मंदी देखी जा रही है। और अब जो एक और ताजा तरीन ट्वीट सामने आया कि स्टॉक मार्केट में भूचाल, इंडेक्स तकरीबन 2500 यानी 2500 माइनस हो चुका है। इसके लिए एक बाकायदा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ब्लड शेड या ब्लड बाथ के तौर के ऊपर, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज का खत्म हो जाना है, बिल्कुल ये ड्रॉप कर जाना है। 1000 भी ड्रॉप कर जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। ये तो 2500 का इस टाइम इंडेक्स तो ड्रॉप करने का आ रहे सामने स्टार्ट सारे, तो ये बता रहा है कि शायद कोई पैनिक है, कोई बेचैनी, यानी क्या चल रहा है पीछे। वो कौन से बड़े इन्वेस्टर्स थे या कौन सी बड़ी वो तमाम तर लोग थे जिन्होंने पैसा यहां से निकाल लिया और पहले क्यों लगाया हुआ था। ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है और सिचुएशन किस जानिब जा रही है। अब यहीं पर क्योंकि चाइना के दौरे पर जिक्र हुआ, सदर आसिफ जली जरदारी वहां पर मौजूद हैं, सदर जरदारी का फ्रंटमैन डॉक्टर आसिम, अरबों रुपए की करप्शन करने वाला भी इस चाइना के दौरे पर साथ है। तो ये शाहीन सेबाई का ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि द स्माइल टेल्स ऑल, लुक क्लोजली एज द चाइनीज प्रेसिडेंट्स फेस एंड स्माइल टेल्स ऑल। यानी आप जूम करें चाइनीज प्रेसिडेंट का चेहरा देखें और वो स्माइल जो उनके चेहरे के ऊपर है वो देखें और एनालाइज करें कि आपको कुछ समझ आती है। यानी वो तो लिख रहे हैं शाहीन सेबाई साहब के, वो बड़े गौर से देख रहा है चाइनीज प्रेसिडेंट, एक तंजिया जो हंसी है वो उसके फेस के ऊपर एक तंजिया मुस्कुराहट है और वो कह रहा है कि आई नो ऑल दीज क्रुक्स एंड दे आर डॉन, दे आर शेमलेस बट वी विल गेट व्हाट वी वांट। यानी मैं जानता हूं इन तमाम तर लोगों को और इनके पीछे इनको लाने वाला कौन है उनको, यानी ये सोच रहा है वो प्रेसिडेंट, उसकी हंसी ये बता रही है। शाहीन सेबाई साहब लिख रहे हैं। अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए तो जोए विल्सन ने भी ट्वीट किया, एक मतलब फिर से ट्वीट आ चुका है फ्री इमरान खान का, और ट्वीट में कुछ घंटों के अंदर ही बाकायदा तौर पे अच्छे खासे 4.5 से 5 लाख के करीब लोग इसको देख चुके, रीट्वीट भी इसको 7-7.5 हजार लोग कर चुके। तो यानी जोए विल्सन की जानिब से अब ये ट्वीट रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले रिचर्ड ग्रिनेल और अब जोए विल्सन, बार बार ट्वीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और बड़ी बहुत अहम तरीन खबर है। यहाँ पर सवाल भी उठता है कि इमरान खान की गुफ्तगू क्या लीक होती है अडियाला जेल के अंदर, क्या इमरान खान की गुफ्तगू किसी को सुनवाई जाती है। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत मांग ली है। याद रहे कि 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी के तैयारियों के सिलसिले में पीटीआई ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है।
अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्चुअल जलसा था कल रात गए, ना उस जलसे के अंदर उन्होंने कोई कॉल दी, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा ने टीवी के ऊपर आके ऐसी बात की, ना हमारे साथ किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यूज़ में ऐसी बात हुई, ना हमने कोई ऐसा क्लिप देखा। और एक प्लान बी के तौर पर जो प्लान बी लॉन्ग मार्च का मौजूद है या धरने का, उसमें यही डेट्स थी। तो फिर ख्वाजा आसिफ तक वो खबर कहाँ से पहुंची? यानी ख्वाजा आसिफ को एग्जैक्ट 19 मार्च की तारीख किसने बताई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या ख्वाजा आसिफ को मुल्क के वज़ीर दफ़ा को इमरान खान की गुफ्तगू सुनवाई गई? कोई इमरान खान की गुफ्तगू टेप हो रही है जो हम जानते हैं कि वहाँ पर होती है, रिकॉर्ड होती है? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है जो इस वक़्त उठ रहा है कि ख्वाजा आसिफ उस तमाम तर प्लान बी से कैसे पहले से ही जो है, यानी प्लान बी तो सबको पता है कि अगर एहतजाज नहीं करने दिया जाता, अगर बीच में रखना डाला जाता है, इमरान खान ऐलान कर चुके हैं, मामलात सड़कों पर हल होंगे, लेकिन एक मखसूस तारीख कैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दी कि 19 मार्च को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ-साथ भी ऑब्वियसली एक बड़ी परेशानी पाई जा रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम तर एक मामला है, डेफिनिटली कोई लोकल लेवल के ऊपर नहीं है, पूरा मीडिया जो है दुनिया का इसको दिखाएगा, तो हम अपने डंडे सोटों से तो अपने लोगों को कंट्रोल कर नहीं सकते, जो हमारा एक तरीक़ाकार है। तो अगर नारे लग जाते हैं इमरान खान के उस मैच के अंदर जो बहुत कवी इम्कान है लगेंगे, तो उनको कैसे रोका जाए? ये भी एक बड़ा अहम तरीन जो है वो एक मौजू जो है बहस का और एक बड़ी परेशानी का बाइस बना हुआ है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक आपको मैं खबर बताती चलूं, ये आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। बुलडोजर बाकायदा बुलवा कर शेख हसीना वाजिद के घर को, उनकी रिहाइशगाह को मुनद्दम किया गया है और साथ ही साथ मुजाहिरीन ने ढाका में अवामी लीग के रहनुमाओं के घरों पर भी हमले किए और तोड़-फोड़ की है। बीबीसी न्यूज़, बीबीसी उर्दू की खबर है, फुटेज भी चल रही होगी आपके साथ। यानी ये आपका अंजाम होता है। शेख हसीना के वालिद कौन थे? शेख मुजीब। अपने वक्त में उन्हें बहुत प्यार भी मिला, लेकिन जब आप अवाम की राय से, अवाम की उमंगों से, अवाम की चॉइस से हटकर कोई काम करें या अवाम के ऊपर काबिज होना चाहें, उनकी चॉइस से ना आना चाहें, तो फिर आपका अंजाम क्या होता है? ये उसकी बड़ी बेहतरीन एक अक्कासी करती हैं ये तमाम तर फुटेजेस, ये तमाम तर वीडियोस, और ये बता रही है इससे बेसिकली सबक हासिल करने वाली बात है। ये बड़ा मॉरल है, इससे मॉरल लेना चाहिए आपको, एक सबक हासिल करना चाहिए, एक लेसन होना चाहिए कि यार ये हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। जब अवाम के दिल में एक नफरत बढ़ती जाती है, फिर लावा एक दिन जब फटता है, बर्स्ट करता है, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं। अब जाते ही जाते एक और खबर है जो बड़ी ऑब्वियस भी है, सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर दोबारा मातम करने का दिल भी करता है। खबर ये है कि मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका और उसकी वजह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। ये वही केस है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक मुद्दी सामने आया था, जुल्फ़िकार अली गालिबन मुद्दई का नाम था, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम दरअसल ये था कि रमज़ान शुगर मिल्स के अंदर बाकायदा तौर पर जो कौमी खजाना है उसका पैसा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब वो मुद्दई ही बाकायदा तौर पर अपने बयान से मुनहरिफ हो गए और जुल्फ़िकार अली ने बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने तो कोई दरखास्त दी ही नहीं है। सो इस तमाम तर मामले के ऊपर फिर बरी कर दिया गया अब इन दोनों को, जो ऑब्वियस था, जो होना था, क्योंकि अब जिस तरीके से नाब तरमीम लाई गई और नाब तरमीम के बाद ये तमाम का तमाम मामला एंटी करप्शन के पास चला गया, तो फिर उसमें ऑब्वियस था कि ये सब कुछ होना है। ये तमाम तर खबरें थी, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।